ये बात है। बैठ चुका। अरे बहुत दिन में देखो भाई कितनी भीड़ है। गए हैं अभी राधा रानी मंदिर के परिसर में और अब हम अंदर जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन के। देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं रात के 9:30 बजे से और आइए आज हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन धाम। आप सब लोग भी हमारे साथ वृंदावन धाम का आनंद लीजिए। और तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। रात का समय है, घुप अंधेरा छा गया है और हम चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो चलिए आप सभी लोग भी आ गए हैं हम अपने वही वाले टोल प्लाजा में जो कि मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये हमारा डोईवाला वाला टोल प्लाजा है। तो जब भी हम श्रीधाम वृंदावन के लिए निकलते थे तो ये मंदिर हमेशा से मुझे दिखता था और ये मंदिर इतना बड़ा है। इस पूरे एरिया में ये सिर्फ एक ही मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर लगता है मुझे। जब भी हम कहीं सफ़र के लिए निकलते हैं अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जी कभी भी गाड़ी का शीशा मुझे डाउन करने ही नहीं देते और मेरी ये आदत है कि मुझे शीशा डाउन करके हवा के मज़े लेने हैं। अब हम पहुंच गए हैं लाइटों के शहर में। जी हाँ, ये है यूपी लाइटों का शहर। और रात के समय पे ना लाइटें ऐसे चमक रही थी और उसके आसपास फॉग इतना था, पता नहीं फॉग था कि प्रदूषण था, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन रास्ते में ठंड तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, फिर फॉग कैसे आ सकता है? तो समझ नहीं आ रहा था क्या था। ये देखो फॉग की तरह ही लग रहा था लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण है। ये देखो भाई दिल्ली की बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी आलीशान आलीशान बिल्डिंगें। वाह, ये तो खाली है, अभी बन रही है। ये कितनी पतली है भाई ये वाली। ये बिल्डिंग ही है, लोग रहते हैं इसमें है। वो तो देखो के नज़ारे तो देख लो भाई। अरे भाई सड़कें भी तो ढंग बनवा लेते। ये देखिए ये है फ्लैट और छोटे छोटे से फ्लैट्स हैं, इसमें लोग रहते हैं और अपनी अपनी दिवाली लगाई हुई है उन लोगों ने। ये भी फ्लैट ही है भाई, ये भी फ्लैट है। इतना पतला सा दिख रहा था आगे से देखने में। ओ बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देखो लोगों, देखो दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देखते ये देखो, बहुत बड़ी। नोएडा सिटी में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा आगमन हो चुका है और जैसे ही हम नोएडा में पहुंचते हैं तो हमें दिख जाते हैं भव्य महल। अब पता नहीं इसे, ये होटल है ना, ये टाउन सेंट्रल मॉल है। अच्छा ये मॉल है, बहुत ही सुंदर मॉल है भाई और पूरा लड़ियों से चकाचौंध है ये मॉल। भयंकर लड़ियाँ लगा रखी हैं यार, मस्त लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं नोएडा में कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। जिस दिन दिवाली होगी उस दिन तो और भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। सारी जगह चकाचौंध, बहुत सुंदर लग रहा है। हम रात के अभी बज रहे हैं 12 साढ़े 12 हो रहे हैं और हम पहुंच रखे हैं अभी नोएडा की सड़कों में। नोएडा की बिल्डिंग्स तो बहुत चमक रही हैं भाई। यहाँ की सड़कें तो शीशे की तरह चमक रही हैं दोस्तों, ये देखो। नोएडा में छोटे छोटे से फ्लैट्स हैं और लोगों ने देखो किस तरह से दिवाली मनाई है। रात के बज के 12:30 ऑलमोस्ट और अभी हम पहुँचे हैं ग्रेटर नोएडा। मैंने आप सभी लोगों को दिखाया ना कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं ग्रेटर नोएडा में। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वृंदावन की तरफ। तो चलिए अब आपको हम मिलते हैं वृंदावन। कुछ कहना चाहते हैं इस जर्नी के लिए? कैसा लग रहा है आपको? हमसे पूछो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमारे इन्होंने लगा ली है लोकेशन और अब हम सीधे जा रहे हैं वृंदावन। तो ये है हमारे ये है हमारी गाड़ी और ये है हमारी वृंदावन की सड़कें। तो चलिए हम अब भी पहुंच जाते हैं वृंदावन। तो हम पहुंच गए हैं जी वृंदावन।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं वृंदावन में और अभी पहुंचे अपने होटल में। हमारी हो गई है बहुत हालत ख़राब, तो थोड़ा सा हम नहा धो करके फ्रेश होते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा होटल कैसा है। तो चलिए, ये है हमारा होटल जहाँ पर हम रुके हैं। ये वृंदावन धाम में ही है और ये है हमारा कमरा। आइए आपको भी दिखाती हूँ। पर गीज़र की भी सुविधा है। यही दो चीज़ देखती हूँ मैं जब भी रूम लेती हूँ, बाथरूम कैसा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं। और वो हमारे बैग्स रखे हैं, ये हमारा बेड है और ये कबर्ड है, नहीं ये कबर्ड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है हमारा रूम। ये हमारा रूम कुछ इसी तरह का है। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा कपड़े चेंज करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह उठेंगे और उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे और आप सभी लोगों को भी बिहारी जी के दर्शन करवाएंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं हूँ शिवानी दयाल और स्वागत करती हूँ आपका वृंदावन के इस प्यारी सी सुबह में। तो हम पहुँच गए थे वृंदावन रात को ही और अब सुबह हम नहा धो करके फ्रेश होकर के निकल रहे हैं। देखते कहाँ होता है आदेश भगवान का। जहाँ भगवान बोलते हैं वहीं पे इंसान चलता है। हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, तो देखते हैं कि कहाँ पे अभी होता है हमारा जाने का। मौसम हुआ है, चारों तरफ से ही खूब ज़्यादा धूप खिली हुई है कि यहाँ पर ठंडा हो रखा होगा तो अपने के लिए एक दो गर्म कपड़े भी लेके आई थी, लेकिन नहीं, हमारे देहरादून सा ही कुछ मौसम हो रखा है यहाँ पर, मिला जुला सा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है अब आगे आज दिन में। तो आप सब लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलो चलते हैं। जब हम राधा कुंड में आए थे तो हमारे को एक बाबा जी मिले थे वहाँ। उन्होंने हमसे पूछा था, मतलब हमारे इनसे पूछा था कि आप क्या काम करते हैं। तो हमने बोला था हमारा मोबाइल का बिजनेस है। तो उन्होंने हमें बोला था अगली बार आओगे तो हमारे लिए एक मोबाइल लेके आना। तो देखते हैं कि आज हमारे को वो बाबा जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उन्होंने हमसे बोला था, बेचारे बहुत सिंपल से थे, उन्होंने हमसे बोला था कि हमारे को बस एक जियो का मोबाइल दे देना क्योंकि वो फ्री का कुछ रहता होगा। तो उन्होंने हमसे ये कहा था। देखते हैं आज हम उनके लिए लेके आए हैं जियो का मोबाइल। देखते हैं वो हमसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो हैं भी कि नहीं है, देखते हैं। हम तो लेके आए हैं मगर। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं राधा कुंड और राधा कुंड पहुंचने के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। राधा कुंड जाने वाले मार्ग पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पर पार्किंग लगाने के लिए हमें गाड़ी नहीं, मतलब जगह नहीं मिल रही है। अब देखते हैं हम कहाँ पार्किंग लगा पाते हैं अपनी गाड़ी को। चारों तरफ जहाँ पे भी देखो दिखाई दे रही है बस गाड़ियाँ और लोग। लगाओ फिर यहीं कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो। अरे तो कहाँ लगवाऊँ? तो हम इस वक्त पहुँच गए हैं राधा कुंड के गेट पे। तो लोग यहाँ पर दंडवती परिक्रमा भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ पैदल भी चल रहे हैं। ये है राधा कुंड में और यहाँ इस तरह का माहौल हुआ है राधा कुंड में। तो भाई अब हम राधा कुंड और श्याम कुंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आमने सामने ही है। और जैसे ही राधा कुंड के अंदर प्रवेश करते हैं एक गलियारा सा मिलता है जहाँ पर कि बहुत सारी जपा माला और कंठी माला, तुलसी माला, आम लकड़ी माला और बहुत सारे तिलक के प्रसादन मिलते हैं। इससे नीचे है राधा कुंड। राधे 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 राधे। ले जी, मांग भर दो जी, भरो जल्दी कर ले। कोई बात नहीं, दिख रही है ना, देखो। जय वाह जय हो। पैर छुआ। अरे बहुत दिन में अब वीडियो। राधा कुंड में, ये राधा कुंड है जी और हमने यहाँ पर पहुँच गए हैं यहाँ राधा कुंड में और हमने करवा ली है पूजा भी। और अब हम अगली बार आएंगे तो वो कह रहे थे पुजारी जी कि हमसे मिलने ज़रूर आना। अपना कार्ड वार्ड भी दे दिया हमारे को। तो अभी हमारे ये शायद नहाएंगे, कह रहे हैं कि आज देवउठनी एकादशी है और आज देवउठनी एकादशी के दिन वृंदावन में, मथुरा में, सारी जगह बहुत भीड़ होती है, स्पेशली राधा कुंड और श्याम कुंड में तो बहुत ही ज़्यादा। जी आप लोग भी, ये है राधा कुंड और ठीक उसी के सामने है श्याम कुंड। अभी हम राधा कुंड में हैं, इसके बाद जाते हैं श्याम कुंड में।
सभी श्रद्धालु लोग कैसे डुबकियां लगा रहे हैं। वहाँ माता जी लोग भी कुछ पढ़ रहे हैं, माता जी लोग भी कुछ पढ़ रहे हैं भाई। श्याम कुंड, हम आ गए हैं अभी श्याम कुंड में, और श्याम कुंड का पानी जो है वो श्याम रंग का है, और राधा कुंड का पानी जो है वो राधा के रंग का है, यानी कि गौर वर्ण का है। काश कि तुम भी ऐसे डुबकी लगाते। देखना इसे कैसा होगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और निकलने से पहले हम आप सभी लोगों को दर्शन करा देना चाहते हैं श्याम कुंड और राधा कुंड के। कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्योश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम श्याम कुंड से और राधा कुंड के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। पड़ गई है स्टिकर्स की दुकान में। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर छवियाँ हैं, और ये है हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी। जय श्री राधे, राधे करो सब, राधे राधे बोलो भाई। पैक करा रहे हैं अभी पनीर के पकौड़े। ये देखिए कितने सुंदर और एकदम साफ सुथरे। और क्या गोलगप्पे खा के तो मेरा पेट ही भर गया। तुम्हारा भरा कि नहीं भरा? भयंकर मजेदार थे। यहाँ पे नई टाइप की बिंदियाँ देखिए, देखो ये सारे ना इन्होंने पैकेट्स में डाल रखी है। ये देखो ऐसी बिंदियाँ हैं। क्या आप लोग भी यूज करते हैं ऐसी बिंदियाँ? ये कैसे देते हो बिंदी? अच्छा 10 रुपए की 1.5 चम्मच 1.5 चम्मच बिंदिया। हैं अभी टमटम में और जा रहे हैं पूछरी करोटा मंदिर में, और रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रखा है। बहुत सारे लोग वृंदावन की मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। ये होती है परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा, बहुत सारी परिक्रमाएं आती हैं इसके अंतर्गत। तो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं पूछरी करोटा के मंदिर बाबा जी को ढूंढने, जिनको मोबाइल देना है। अब पता नहीं बाबा जी मिलते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग गया है। पूरी गाड़ियाँ फंस चुकी है जाम में। अरे अरे ड्राइवर साहब को आ गया है गुस्सा। जोर जोर से चिल्ला रहे, चलो भाई चलो यहाँ से। एंटर हो गए हैं हम पूछरी का लौटा मंदिर में, तो अब चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा के मंदिर में, जिनका नाम है पूछरी करोटा मंदिर। तो अब हम अंदर चलते हैं, मिलते हैं कि नहीं। ये हमारे बाबा जी हमको मिल गए हैं, वही बाबा जी हमारे को, और हमने दे दिया उनको फोन। बाबा जी मिल गए हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के सखा का मंदिर पूछरी का लोटा। क्या इसके पीछे एक कहानी है। कहती है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो थे, उनके सखा थे ना मधुमंगल। आपने बहुत सारी मूवीज़ में और उसमें भी देखा होगा, जैसे कृष्णा में भी देखा होगा। उनके साथ में जो मधुमंगल थे, उनके दोस्त, उनका मंदिर है। ये कहते हैं कि सबसे पहले उनको यहीं पर ही मधुमंगल का जो मंदिर है, उनके सखा का जो मंदिर है पूछरी का लोटा, इस मंदिर पर आकर के मतलब उनसे मिलना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, तब जाकर आगे की यात्रा संपन्न होती है। तो चलिए, हमारा जो काम था, हमको बाबा जी भी मिल गए, हमने उनको फ़ोन भी दे दिया, और अब हम चलते हैं बरसाना श्रीधाम वृंदावन। हम बैठ गए हैं अपने पुराने वाले टमटम में। अब हम यहाँ से निकलते हैं।
पहुंच गए हैं अभी राधा रानी मंदिर के परिसर में और अब हम अंदर जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम राधा रानी के मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं और उसके आंगन में देखिए ऐसा होता है महाप्रसादम, बहुत सारी हरी भरी चूड़ियाँ, थोड़ा सा कचरा, सिंदूर। उस साइड अब आ गई हैं सर्दियाँ तो आ गई हैं मूंगफलियाँ भी और तुलसी मालाएं हैं बहुत। तो ऐसे ही कुछ नज़ारे हैं राधा रानी परिसर के, आप सब लोग भी आ सकते हैं और यहाँ से कंठी मालाएं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपनी ज़रूरत की वो ले सकते कितने हैं। अच्छे हैं ये इयररिंग्स, देखो मेरी जहाँ पे भी नज़र होती है ना सबसे पहले इयररिंग्स पे पड़ती है ना। कंठी माला हुआ करती थी लेकिन टूट गई है तो मैंने सोचा था जब वृंदावन जाऊंगी ना मैं तभी बदल लूँगी। तो मैं अभी यहाँ से कंठी माला चेंज करूँगी, लेकिन हमारे ये कहाँ चले गए, मैं इनको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं। अब भीड़ इतनी सारी हो रखी है। वो वहाँ पर है, नंबर पर फोन करना। अरे रुक जाओ भैया। देखो आज राधा रानी टेम्पल में जाने के लिए कितनी भीड़ है, कितने सारे श्रद्धालु आए हैं आज दर्शन करने के लिए। एकादशी के दिन हाल ऐसे ही रहते हैं। मैं तो थक गई हूँ चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ। देखो भाई कितनी भीड़ है। बाप रे। तो जी पहुंच गए हैं हम श्री राधा रानी के मंदिर में और आप सभी लोग भी श्री लाडली जू के दर्शन कीजिए और अपनी जो जो मनोकामना है श्रीमती राधा रानी के सामने रख दीजिए, वो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी। तो लाडली जू का जो आगे आंगन है मंदिर के ही आगे, वहाँ पर बहुत सारे दिव्य संत बैठे हुए हैं। आप सभी लोग भी इनको हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। और आज एकादशी है इसीलिए सभी संत लोग आ जाते हैं और दर्शन करते हैं श्रीमती राधा रानी के। तो जी अंदर से हम बाहर आ गए हैं राधा रानी के दर्शन करके, और बाहर आकर के मैं जैसे ही देखती हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है इतनी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की पोशाक पर। पोशाक इतनी सस्ती कि आप सुनकर के हैरान ही हो जाने वाले हैं। सिर्फ 20 से 30 रुपए में ये पोशाकें थी। बड़ी पोशाकें थी 50 रुपए की और छवियों के तो क्या ही कहने। लेकिन मैं इनको लेके आने के विचार में थी, लेकिन फिर किसी कारणवश नहीं लाना हुआ। और राधा रानी तो इतनी प्यारी हैं, इनकी छवि देखकर मेरा मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। हमने राधा रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की तरफ। और देखिए मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ है। आगे का भी माहौल कुछ ऐसा सा ही है। और यहाँ देखिए लोगों ने अपने घर बनाए हैं, किसी ने बहुत बड़े बनाए हैं, किसी ने छोटे छोटे बनाए हैं। हम अपने मकान बना करके गए हैं, हमारे ये भी अपना मकान बना रहे हैं भाई। बस हो गया। कितने मकान चाहिए आपको? ये देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपने अपने मकान बनाए हैं। कामना पूरी हो, सबके भगवान अपने घर बना दें और सभी लोग हंसी खुशी से रहें, सबके मनोकामना पूरी करें। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं वृंदावन श्रीधाम में। तो हम पहुंच गए हैं मेरो वृंदावन में। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि मेरो प्यारो बरसाना में, तो ये फेमस है स्लोगन। अब हम पहुंच गए हैं मेरो प्यारो वृंदावन में। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पे मंगाया था मटर पनीर और मंगाई थी दाल मखनी, थोड़े से चावल और रोटी। तो यहाँ पर तो ये है वृंदावन और यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। यहाँ तो हमारा मायका है जी, यहाँ तो हम खा ही सकते हैं। तो हमारे ये और हम खा रहे हैं रात का खाना अपने रूम में। थक गए हैं बहुत ज़्यादा आज। आओ।
तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर ही अंत करते हैं। दूसरे दिन फिर से आपसे मिलूंगी श्रीधाम वृंदावन की प्यारी सी सुबह में। और तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, सी यू सून।